वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री टॉपर्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एस टी वर्सेस वी टी ग्राफ। ठीक है, पहला केस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो ऐसा अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी जीरो है। तो वीटी ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसके लिए आपका वीटी ग्राफ हो जाएगा, ये वेलोसिटी जीरो है, इसको हम डार्क में कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा वीटी ग्राफ। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस, एसटी ग्राफ पहले बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड केस में अगर हमारा ग्राफ ऐसे है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, यानी कि वेलोसिटी हो रही है। अब ये वेलोसिटी कैसी है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब s2 माइनस s1 क्या हो जाएगा? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। यानी कि स्लोप, एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या था एसटी ग्राफ में? जीरो, तो वेलोसिटी क्या आई? जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है और कांस्टेंट स्लोप है, तो यानी कि ये कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी इसकी होगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, इसी लगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसका बना देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा इसका कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, दो केसेस हमको मालूम चल गए। अब तीसरा केस, इन दोनों को मिटा देता हूं, तीसरा केस पे आते हैं। ठीक है, तीसरा केस, तीसरे केस में क्या होगा कि ग्राफ जो बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनेगा, उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसे देखिए कैसे, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, इसमें क्या है? स्लोप नेगेटिव है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एसटी ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो केस हो जाएगा मोशन का, इसमें कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, मोशन कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसका वीटी ग्राफ बना लेते हैं। वीटी ग्राफ, तो ये ऐसे हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नेगेटिव रहेगी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये तीसरा हो गया केस। थर्ड केस, आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे आपको दिया हुआ है। अब इससे क्या निकल के आ रहा है? इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। देखिए हर जगह पे स्लोप बदल रहा है,
स्लोप बदल रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है? पहले इसका स्लोप नेगेटिव था, फिर धीरे धीरे बढ़ा और पॉजिटिव 0 हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यानी कि पहले नेगेटिव वेलोसिटी था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे 0 हुआ है वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी और यहाँ पे 0 हुई है और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गई है। तो ऐसे हो जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसटी ग्राफ में जो स्लोप दिखाता है वो वेलोसिटी को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में क्या होगा? फिफ्थ केस यहीं पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं, फिफ्थ केस। ठीक है, फिफ्थ केस में ये हो जाएगा आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, पहले इसका स्लोप पॉजिटिव था, फिर धीरे 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 कम हुआ, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब 0 हुआ तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। तो ये पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, यानी कि पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो है इसके सीध में रहेगा, 0 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको मिटा के सही से बना देते हैं। यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक केस और आप लोग को बता रहा हूं, उसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा किस प्रकार का मोशन होगा। ठीक है, एसटी ग्राफ अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, एसटी ग्राफ अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कैसा मोशन हो रहा होगा। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।